हेलो गुड मॉर्निंग गाइस। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। चलिए शुरू करते हैं अपना आज का करंट अफेयर सेशन अपने टुडे मोटिवेशन के साथ। टुडे मोटिवेशन: व्हेन यू हैव अ ड्रीम यू हैव गोट टू ग्रैब इट एंड नेवर लेट गो। तो गाइस, जब आपके पास सपना होता है ना, आपको उसे कभी जाने नहीं देना चाहिए, ठीक है, और उसके लिए मेहनत करनी चाहिए। सिंपल सी बात है, अगर आपके पास सपना है तो ठीक है, या तो जान लगा दो या फिर जाने दो, ठीक है। आपके पास दो ही ऑप्शन होते हैं, और आपके पास सपना है तो आप उसके लिए मेहनत कीजिए, ठीक है, क्योंकि सपना आपका है। तो अगर आप पूरा नहीं करेंगे तो आपको बाद में रिग्रेट भी आपको ही होगा। सपना आपका था तो रिग्रेट भी आपका ही होगा, ठीक है। और अगर आप सपने जो आपका ड्रीम है आपको अचीव कर लेते हैं तो उसकी जो भी सक्सेस है वो भी सब आपकी होगी, ठीक है। तो जो भी आपका ड्रीम है यार, उसके लिए अपना 100% एफर्ट दीजिए, ठीक है, और जान लगा दीजिए अपने सपनों को पाने के लिए, ठीक है। तभी आपके सपने आप पूरे हो पाएंगे, ठीक है गाइस। इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए बढ़ते हैं आगे। आपको बताना है कि कॉन्ट्रैक्ट फॉर एक्विजिशन ऑफ 11 नेक्स्ट जनरेशन ऑफ शोर पेट्रोल वेसल वो साइन विद विच इंडियन शिपयार्ड टू एट ए टोटल कॉस्ट ऑफ 9,781 करोड़। तो 9,781 करोड़ रुपीज़, अप्रोक्स 10,000 करोड़ रखिए आप, ठीक है। इतने का कॉन्ट्रैक्ट साइन करा है, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने। तो आपको बताना है कि ये कौन सी शिपयार्ड के साथ करा है, ठीक है। 11 नेक्स्ट जनरेशन ऑफशोर पेट्रोल वेसल के लिए, ठीक है। तो ये आपका हुआ है इन सभी के साथ, ठीक है। ऑल ऑफ द गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, गार्डन रिसर्च, रिच शिप बिल्डर्स, इंजीनियर, GRSC कोलकाता, ठीक है। द कॉन्ट्रैक्ट फॉर एक्विजिशन ऑफ कितनी 11 कौन सी ले रहे हैं, नेक्स्ट जनरेशन ऑफशोर पेट्रोल वेसल्स, ठीक है, अंडर बाई इंडिया IDDM कैटेगरी, ठीक है, इंडिजीनियसली डेवलप है इसका मतलब, ठीक है। वाज साइन विद गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, गार्डन रीच शिप बिल्डर एंड इंजीनियर, GRSC कोलकाता एट द टोटल कॉस्ट ऑफ 9,781 करोड़ रुपीज़, ठीक है। ऑफ द 11 शिप, सेवन, इन 11 शिप्स में से गाइज जो 7 शिप्स हैं ना, ठीक है, वो इंडिजीनियसली डिज़ाइन है और डेवलप है, और मैन्युफैक्चर कौन करेगा, GSL गोवा शिपयार्ड लिमिटेड करेगा, ठीक है। और जो चार बची चार, वो कौन करेगा, वो करेगा गार्डन रीच शिप बिल्डर इंजीनियरिंग, ठीक है, वो बिल्ड करेंगे। चार तो होगी 11। और ये डिलीवर कब से होएगी, ये सितंबर 2026 से डिलीवर होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। डिफेंस मिनिस्ट्री का कहना है कि एक्विजिशन जो कर लेंगे इन शिप्स की, तो ये इंडियन नेवी को हेल्प करेगी, ताकि ये कॉम्बैक्ट कैपेबिलिटी बढ़ा देगी, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, अगर नए वो आएंगे इक्विपमेंट या फिर नई शिप्स आएंगी तो इंडियन नेवी की वो कैपेबिलिटीज़ ही इंक्रीज़ करेगी, है ना, ऑपरेशन रिक्वायरमेंट, ठीक है। ये हेल्प करेगी जो भी मतलब एंटी पायरेसी, काउंटर इन्फिल्ट्रेशन, एंटी पोचिंग, एंटी ट्रैफिकिंग, नॉन कॉम्बैक्ट इवैक्यूएशन ऑपरेशन, सर्च एंड रेस्क्यू, ठीक है। तो इन सब चीज़ों में हेल्प मिलेगी इंडियन नेवी को, है ना। चलिए बढ़ते हैं अब आगे। द कॉन्ट्रैक्ट फॉर एक्विजिशन ऑफ 6 नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल वेसल, ठीक है। आपको बताना है कि अभी कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है, ठीक है। तो उसमें क्या है कि 6 हम 6 नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल वेसल्स ले रहे हैं, वाज साइन विद विच इंडियन शिपयार्ड एट कॉस्ट ऑफ 9,805 करोड़। तो ये आपका साइन हुआ है कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के साथ, ठीक है। कल भी गाइस हमने 4 क्वेश्चन पढ़े ही थे, है ना, डिफेंस रिलेटेड। आज भी हैं ये एक दो, ठीक है। तो इन सबको आप प्लीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। हो सकता है कोई एक आधा एग्जाम में आ जाए आपके। द कॉन्ट्रैक्ट फॉर एक्विजिशन ऑफ 6 नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल वेसल्स NGMV was signed with कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड CSL एट द कॉस्ट ऑफ 9,805 करोड़, ठीक है। और इन जो ये वाली शिप्स हैं, इनकी डिलीवरी कब होगी, ये मार्च 2027 से स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। और ये हैविली आर्म और वेसल्स होते हैं, इनकॉर्पोरेटेड विद स्टील्थ, हाई स्पीड एंड ऑफेंसिव कैपेबिलिटीज़, ठीक है। डिफेंस मिनिस्ट्री का कहना है कि ये शिप कैपेबल है कंडक्टिंग मैरीटाइम स्ट्राइक ऑपरेशन, एंटी सरफेस वॉरफेयर ऑपरेशंस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, आपको बताना है किसे अपॉइंट कर लिया गया वाइस प्रेसिडेंट ऑफ UAE। दुबई के प्रेसिडेंट कौन बन चुके हैं, तो उनके प्रेसिडेंट अभी बन चुके हैं शेख मंसूर बिन जायद अल नायन, ठीक है, नंबर 1, ठीक है। UAE प्रेसिडेंट, UAE के इस टाइम जो प्रेसिडेंट है उनका क्या नाम है, प्रेसिडेंट का नाम है शेख मोहम्मद बिन जायद अल नायन, ठीक है। तो उन्होंने एक सिग्निफिकेंट अनाउंसमेंट करी है कि उनके जो नए वाइस प्रेसिडेंट होंगे वो हैं शेख मंसूर बिन जायद अल नाइन, ठीक है।
और ये वहाँ पे इस टाइम दो वाइस प्रेसिडेंट है, एक तो ये नए वाले शेख मंसूर, ठीक है, और इसके अलावा शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम, ठीक है, ये भी वहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट, तो वहाँ पे दो वाइस प्रेसिडेंट हो गए, ठीक है। तो इतनी चीज़ बस ध्यान रखनी है, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें, ये हैं वो नए वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। आपको बताना है कि नए चीफ जस्टिस ऑफ छत्तीस हाई कोर्ट के कौन बन चुके हैं। तो छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस बन चुके हैं जस्टिस रमेश सिन्हा, ठीक है। ये छत्तीसगढ़ के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बन चुके हैं, ठीक है। ये इससे पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट में थे, लेकिन अभी छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बन चुके हैं, ठीक है। छत्तीसगढ़ के गवर्नर कौन है? वहाँ के गवर्नर है विश्वभूषण हरिश्चंद्र, ठीक है। तो उन्होंने इन्हें ओथ दिलवाई राजभवन में, ठीक है। और स्टेट के चीफ मिनिस्टर कौन है? भूपेश बाघेल, ठीक है। तो वो भी वहाँ पे प्रेजेंट थे, ठीक है। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट को जो इस्टेब्लिश किया गया था वो नवंबर 1, 2000 में इस्टेब्लिश किया गया था, ठीक है। और जो फॉर्मेशन हुई थी न्यू स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ आफ्टर द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश से हुई थी, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। ओडिशा डे या उत्कल दिवस, ठीक है, एक ही चीज़ है, ठीक है। तो आपको बताना है कि वो कब मनाया जाता है, ठीक है। तो ओडिशा डे आपका मनाया जाता है 1 अप्रैल को, ठीक है। ओडिशा डे और उत्कल दिवस एक काफ़ी इम्पोर्टेंट डे है ओडिशा के लोगों के लिए, ठीक है। और इट मार्क द फॉर्मेशन ऑफ द स्टेट, और मतलब ये इसलिए मनाया जाता है कि इस दिन इनकी स्टेट फॉर्म हुई थी। और इनकी स्टेट ओडिशा कब फॉर्म हुई थी? तो 1 अप्रैल 1936 में फॉर्म हुई थी। आपको पता है ये ओडिशा को लैंड ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ भी कहा जाता है, ठीक है। वहाँ पे काफ़ी मतलब फेमस टेम्पल है लॉर्ड जगन्नाथ का, और काफ़ी लोग बड़े मतलब दिल से वहाँ पे पूजा करते हैं और काफ़ी मानते हैं, ठीक है, गॉड को, ठीक है। गॉड को तो सबको ही मानना चाहिए, है ना। तो वहाँ पे लैंड ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ भी कहा जाता है, ठीक है। फेमस फॉर वहाँ पे सी भी है, तो और एंशियंट टेम्पल है, ठीक है। और जगन्नाथपुरी टेम्पल भी है वहाँ पे, ठीक है। और सन टेम्पल ऑफ कोणार्क भी है, ठीक है। तो काफ़ी ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल टेम्पल है उड़ीसा में, और काफ़ी मतलब टूरिज़्म के लिए काफ़ी अच्छी जगह है, ठीक है। और दिस ईयर अप्रैल 1 उड़ीसा विल बी सेलिब्रेटेड इट्स, और इस साल 88th फाउंडेशन डे है इनका, ठीक है। और आपको पता है कि 2019 में इंडिया गवर्नमेंट ने डिक्लेयर करा था उड़ीसा पहली ओपन डेफिकेशन फ्री स्टेट बनी थी कंट्री की, ठीक है। तो ये भी चीज़ ध्यान रखेंगे। उड़ीसा की बात कर लेते हैं, ठीक है। कैपिटल हो जाएगी भुवनेश्वर, और ऑफिशियल लैंग्वेज वहाँ पे ओडिया बोली जाती है, ठीक है, उड़ीसा वालों की, ठीक है। वहाँ पे महानदी रिवर फ्लो करती है, ठीक है, वहाँ की जो कटक डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे, ठीक है। वहाँ पे सन टेम्पल कोणार्क है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। तो उस जो सन टेम्पल कोणार्क है वो उड़ीसा में है, और उसे क्या कहा जाता है? ब्लैक पगोडा कहा जाता है उसे, ठीक है। सन टेम्पल इन कोणार्क, ठीक है, और इन उड़ीसा ऑल्सो नोन एज ब्लैक पगोडा, ठीक है। और वहाँ पे पूरी बीच है, जहाँ फेमस है, वहाँ पे एनुअल रथ यात्रा होती है, ठीक है। और जो कटक है इन उड़ीसा नो फॉर इस सिल्वर फ्रिंज वर्क के लिए भी जाना जाता है, ठीक है। और सिंपलीपल नेशनल पार्क इन ओडिशा दैट इज़ होम ऑफ एंडेंजर इंडियन राइनोसोरस, ठीक है। तो राइनो जो है काफ़ी एंडेंजर है, उनका घर माना जाता है सिंपली नेशनल पार्क, ठीक है, सिंपली पाल नेशनल पार्क। तो ये कुछ बेसिक बेसिक डिटेल्स है उड़ीसा के बारे में, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अब आगे। डिफेंस मिनिस्ट्री ने साइन कर लिया है एक और कॉन्ट्रैक्ट, आपको बताना है कौन सी कंपनी के साथ, जिसमें मॉडर्नाइज करेंगे अपने नेवल एयरक्राफ्ट यार्ड्स एट गोवा एंड कोची एट ए कॉस्ट ऑफ 470 करोड़ रुपीज़। तो अभी बात हो रही है जो यार्ड्स होते हैं जहाँ पे शिप्स खड़ी होती है, तो वहाँ को मॉडर्नाइज करेंगे, ठीक है। ठीक है, अभी हमने जो 6 क्वेश्चन पढ़ लिए, 2 आज और 4, वहाँ पे हमने देखा है कि कुछ ना कुछ परचेज कर रहे हैं, लेकिन ये वाला जो कॉन्ट्रैक्ट है इसमें बात कर रहे हैं कि वो जो जहाँ भी उनकी नेवल शिप्स करती है उसे मॉडर्नाइज करवाएंगे। और ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये गोवा और कोच्चि के साथ होगा, ठीक है, और एट द कॉस्ट ऑफ 470 करोड़ रुपीज़, ठीक है। तो जो गोवा और कोच्चि जो मतलब जगह है वहाँ पे होगा। आप बताना है किसके साथ कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट? तो ये कर रहे हैं अल्ट्रा डायमेंशन प्राइवेट लिमिटेड के साथ, ठीक है। डिफेंस मिनिस्ट्री साइन अ कॉन्ट्रैक्ट विद अल्ट्रा डायमेंशन प्राइवेट लिमिटेड विशाखापट्टनम फॉर मॉडर्नाइजेशन ऑफ नेवल एयरक्राफ्ट यार्ड एट गोवा एंड कोच्चि एट 470 करोड़ रुपीज़, ठीक है। जो नेवल एयरक्राफ्ट यार्ड है, ठीक है, अंडरटेक सर्विसिंग और रिपेयर, वहाँ पे मतलब क्या होता है? जो नेवल एयरक्राफ्ट यार्ड होते हैं या तो सर्विस करते हैं या रिपेयर्स करते हैं नेवल एयरक्राफ्ट को, एरो इंजन्स को,
ठीक है, रोटेबल एंड टेस्ट इक्विपमेंट एट गो एंड कोची। ठीक है, तो डिफेंस मिनिस्ट्री का कहना है कि अभी हम लेटेस्ट स्टेट ऑफ द आर्ट एयरक्राफ्ट इनटू द इंडियन नेवी, ठीक है, लेटेस्ट एयरक्राफ्ट वगैरह ले रहे हैं। ठीक है, लेकिन जो हमारी फैसिलिटीज़ हैं, जो यार्ड्स है, वो तो पुरानी ही है, तो उन्हें भी तो अपडेट करना ज़रूरी है ना, कि मतलब उनमें भी तो मॉडर्नाइजेशन चाहिए, तो इसीलिए इन्हें डेवलप किया जा रहा है, बस इतनी चीज़ है। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे। आपको बताना है कि पहली अमेरिकन स्टेट कौन सी है, ठीक है, जिसने एक बिल पास किया है जिसका नाम है जो कि कंडेम करती है हिंदू फोबिया को, मतलब कि जो कहती है कि हिंदू फोबिया गलत चीज़ है, ठीक है, तो कंडेम करती है, तो वो है आपकी जॉर्जिया। ठीक है, जॉर्जिया पहली अमेरिकन स्टेट बन गई है यूएसए की, जिसने, आप सोचेंगे जॉर्जिया कंट्री भी है, जी हाँ, जॉर्जिया कंट्री भी है और जॉर्जिया यूएसए की एक स्टेट भी है। ठीक है, तो इन्हें कन्फ्यूज मत हो जाइएगा। ठीक है, तो जॉर्जिया जो असेंबली है, उन्होंने रेजुलेशन पास किया है, कंडेम किया है कि हिंदू फोबिया, मेकिंग इट्स फर्स्ट अमेरिकन स्टेट टू मेक सच लेजिस्लेशन मेजर। ठीक है, कंडेमनिंग हिंदू फोबिया, इन ये मतलब निंदा करते हैं हिंदू फोबिया और एंटी हिंदू बाइगोट्री की। ठीक है, द रेजुलेशन सेड हिंदुज़म, इनका कहना है कि हिंदुज़म, और जो सही भी कहा है कि एक वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट और सबसे ओल्ड रिलीजन है कोई, तो वो हिंदुज़म है। ठीक है, और जिसमें 1.2 बिलियन मतलब फॉलोवर्स हैं, इन ओवर 100 कंट्रीज़ में फैला हुआ है, और एक 1.2 बिलियन मतलब, अगर आप देखें दुनिया की पॉपुलेशन अगर 8 बिलियन, तो 1.2 मतलब उसमें हिंदुज़म को फॉलो करते हैं लोग। ठीक है, तो काफ़ी बड़ा नंबर है और बहुत सालों से ये रिलीजन चलता भी आ रहा है। ठीक है, तो इनका कहना है कि द रेजुलेशन साइड हिंदुइज्म एनकम्पासेस एन एरे ऑफ डाइवर्स ट्रेडिशन बिलीफ सिस्टम विद वैल्यू एंड एक्सेप्टेंस म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड पीस। वही सब बात करिए कि हिंदुइज्म में एक्सेप्टेंस है, म्यूचुअल रिस्पेक्ट है, पीस है। ठीक है, वो सब तो हमें पता ही है ना। द रेजुलेशन वाज इंट्रोड्यूस्ड बाई रिप्रेजेंटेटिव लॉरेन मैकडोनल्ड, तो जो लॉरेन मैकडोनल्ड हैं, ठीक है, एंड टॉड जोन्स फ्रॉम फोस्टिक काउंटी। ठीक है, तो मतलब जैसे हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी होती है वैसी वहाँ पे फोस्टिक काउंटी, वहाँ से दो ये रिप्रेजेंटेटिव थे, इन्होंने ये मतलब रेजुलेशन पास करवाया है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे हिंदूज़ की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो आपको पता है कि हिंदूज़ के खिलाफ भी मतलब यूएसए में वहाँ भी कितनी हमारी बड़ी पॉपुलेशन रहती है, तो उनके खिलाफ भी वहाँ पे क्या हो रहा है कि कभी कुछ हो ही जाता है, न्यूज़ में आप सुन ही लेते होंगे, तो वो चीज़ गलत है। तो ये बहुत अच्छा है कि ऐसा लॉ पास किया जाए जहाँ पे सबको इक्वल माना जाए। अगर आप दूसरी कंट्री में, अगर कोई बाहर का पर्सन, ठीक है गाइस, वो इंडिया में आके रहता है, तो इंडिया में हम उसके संगे ऐसे नहीं करेंगे। ठीक है ना, कोई भी दूसरी कंट्री का हम एज ए उसे मानते हैं मेहमान। ठीक है, तो अब कोई इंडियन, इतने सारे इंडियन बाहर जाके रह रहे हैं, उनके साथ एट्रोसिटीज़ हो रही है। ठीक है, तो वो चीज़ गलत है। ठीक है, तो मतलब ये लोग होने चाहिए ऐसे कि आप ऐसे गलत ना कीजिए किसी के साथ। ठीक है, ये रहा आपका यूएसए, और यूएसए को हम मैप में देख सकते हैं, एक साइड से कनाडा, एक साइड मैक्सिको। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। यूनाइटेड किंगडम ने साइन करी है जॉइंट ट्रेड पैक्ट डील। ठीक है, कितने एशिया और पैसिफिक नेशंस के साथ, तो इन्होंने टोटल 11 एशिया और पैसिफिक नेशन के साथ डील साइन करी। आपको पता है ना, पहले यूके यूरोपियन यूनियन का पार्ट हुआ करता था, तो तब उस टाइम इन्होंने जब ये एग्जिट करे इन्होंने, ठीक है, ब्रेग्जिट से, ठीक है, तो इन्हें ज़रूरत पड़ गई कि अब दोबारा से डील साइन करें, क्योंकि पहले यूरोपियन यूनियन के अंडर से तो कॉन्ट्रैक्ट बहुत सारी कंट्रीज़ के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट वगैरह सब कुछ साइन हो रखे थे, लेकिन जैसे ही एग्जिट हुए उसके बाद इन्हें अब अपने आप से ही डील्स वगैरह करनी पड़ रही है। ठीक है, यूके हैज़ साइन डील जॉइंट ट्रेड पैक्ट विद 11 एशिया एंड पैसिफिक नेशन। ठीक है, हाउएवर जो गवर्नमेंट का एस्टीमेट है कि इन 11 नेशन से जो डील करी है उससे उनका सिर्फ 0.08% ऑफ द साइज ऑफ यूके इकोनॉमी पे इम्पैक्ट आएगा। ठीक है, और जो ट्रेड एरिया है कवर करेगा कम से कम 500 मिलियन पीपल्स को। ठीक है, जो कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट फॉर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप CPTPP, ठीक है, इसका फुल फॉर्म है। इसे इस्टेब्लिश किया गया था 2018 में। ठीक है, और इसमें जैसे जो कंट्रीज थी, ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनई, कनाडा, चिली, जापान, मलेशिया, मैक्सिको, न्यूजीलैंड, पेरू, सिंगापुर एंड वियतनाम, ये सब कंट्री है। ठीक है, तो मेंबरशिप ऑफ CPTD लूजन रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रेड बिटवीन द मेंबर एंड रिड्यूस टैरिफ फ्रॉम अ बॉर्डर टैक्स ऑन गुड्स, तो वही है कि टैक्स वगैरह कम लगेगा और इजीली ट्रेड कर पाएंगे इसके अंडर। CPTD के अंदर कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट फॉर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप। ठीक है, तो इतनी चीज़ है और ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट इसमें है भी नहीं। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं फोटो में भी। ठीक है, चलिए गाइस सब बढ़ते हैं आगे। प्राइम मिनिस्टर ने हाल ही में फ्लैग ऑफ करी है वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन। ठीक है, कहाँ से, रानी कंपलापति स्टेशन एंड
उस वहाँ से लेके निज़ामुद्दीन स्टेशन के बीच ये चलेगी, ठीक है। तो प्राइम मिनिस्टर ने हाल ही में फ्लैग ऑफ करनी है। आपको बताना है कौन सी वंदे भारत ट्रेन है इंडिया की, तो ये बता दूं आपको, 11th वंदे भारत ट्रेन है इंडिया की, ठीक है। कहाँ से चल रही है ये? भोपाल से न्यू दिल्ली, ठीक है। भोपाल में है रानी रानी कमलापति रेलवे स्टेशन इन भोपाल, और निज़ामुद्दीन आपको पता है न्यू दिल्ली में है, ठीक है, आपने सुना ही होगा, ठीक है। तो न्यू ट्रेन बिगेन इंट्रोड्यूस बिटवीन रानी कमलापति रेलवे स्टेशन भोपाल मध्य प्रदेश एंड निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन इन दिल्ली विल बी 11th वंदे भारत ट्रेन इन द कंट्री। और इस जो ट्रेन की स्पीड है वो है 180 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो 180 किलोमीटर पर आवर काफ़ी ज़्यादा होती है, ठीक है। तो वंदे भारत ट्रेन बिटवीन, ठीक है, मध्य प्रदेश एंड न्यू दिल्ली विल कवर ए डिस्टेंस अराउंड 700 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करेगी 7 घंटे 50 मिनट में। इतनी चीज़ आपको बस ध्यान रखनी है। 11th वंदे भारत ट्रेन कहाँ से कहाँ के बीच चल रही है, ठीक है, भोपाल से न्यू दिल्ली के बीच, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं हम भी आगे। आपको बताना है कौन से पोर्ट ने रजिस्टर कराया हाईएस्ट थ्रूपुट बाय क्रॉसिंग अ इम्प्रेसिव 6 मिलियन। तो थ्रूपुट का मतलब है कि वहाँ पे मतलब कितने कार्गो वगैरह आ रहा है, उस चीज़ की बात हो रही है, ठीक है। तो ये आपका रजिस्टर कराया जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ने, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी हैज़ रजिस्टर्ड इट्स हाईएस्ट थ्रूपुट बाय क्रॉसिंग एन इम्प्रेसिव 6 मिलियन TEU फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री, ठीक है। TEU की फुल फॉर्म होती है 20 फुट इक्विवेलेंट यूनिट। ये मतलब यूनिट होती है मेज़र करने के लिए, मेजरमेंट यूज टू डिटरमाइन कि कितनी कार्गो कैपेसिटी या फॉर कंटेनर शिप एंड टर्मिनल्स, और है ना कितना आया वहाँ पे, तो उस चीज़ को मेज़र करने के लिए, ठीक है। तो बस जवाहरलाल नेहरू पोर्ट का ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। आपको बताना है कि किसने कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च करी है ऐप सागर सेतु, विच इज़ वर्जन ऑफ नेशनल लॉजिस्टिक पोर्टल सागर सेतु। तो नेशनल क्या था कि एक पोर्टल था सागर सेतु, ठीक है। तो उसी पोर्टल का एक ऐप वर्जन भी निकाल दिया है। तो वो किसने लॉन्च किया था? तो आपको पता ही है कि ये लॉन्च करा है यूनियन मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल की, ठीक है, जो कि हमारे मिनिस्टर ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज हैं, सर्बानंद सोनोवाल सर। तो उन्होंने लॉन्च करा है ऐप वर्जन ऑफ नेशनल लॉजिस्टिक पोर्टल सागर सेतु, ठीक है। तो ऐप का नाम भी याद रखिएगा किसने लॉन्च करा है, ठीक है, सागर सेतु, ठीक है। और ये ऐप हेल्प करेगा मतलब विद डिलीवरेबल कवरिंग फीचर लाइक लॉग इन मॉड्यूल सर्विस कैटलॉग कॉमन एप्लीकेशन फॉर्मेट, मतलब ठीक है। और रियल टाइम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा ऑन एक्टिविटी दैट आर जनरली नॉट विद इन रीच ऑफ इम्पोर्टर एक्सपोर्टर एंड कस्टम, ठीक है। तो रियल टाइम इंफॉर्मेशन देगा, तो ठीक है। और हेल्प करेगा डिजिटल ट्रांजैक्शन फॉर पेमेंट के लिए, तो अच्छी चीज़ है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं सागर सेतु ऐप। चलिए अब हम भी बढ़ते हैं आगे अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन गाइस, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आपको बताना है वो कौन सा पेमेंट बैंक है जिसने अनाउंस करा है कि अब वो लॉन्च करेंगे व्हाट्सएप बैंकिंग सर्विसेज फॉर देयर कस्टमर, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है गाइस, ध्यान रखिएगा प्लीज़। तो वो है आपका इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक, ठीक है। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने अनाउंस कर दिया है कि वो लॉन्च करने वाले हैं व्हाट्सएप बैंकिंग सर्विस फॉर देयर कस्टमर्स, ठीक है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। और ये एम्पावर करेगा जो भी वो उनके कस्टमर है, अब वो बैंकिंग सर्विस अपने मोबाइल फ़ोन पे भी ले सकते हैं, ठीक है। और ये जो न्यूली लॉन्च्ड IPP व्हाट्सएप बैंकिंग चैनल है विल एनेबल जो कस्टमर को मतलब हेल्प करेगा कनेक्ट करने में विद बैंक ऑन व्हाट्सएप, ठीक है, विद एफर्टलेसली अवेल ऑफ ए होस्ट ऑफ बैंकिंग सर्विस इंक्लूडिंग, अब उनके डोर स्टेप पे ही मतलब रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो अच्छी चीज़ है, ठीक है। और इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक ने ये कोलैबोरेशन करा है आपके एयरटेल के साथ, इनके साथ मिलके ये प्रोवाइड करा रहे हैं व्हाट्सएप बैंकिंग सर्विस, ठीक है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक, ठीक है। सो आई होप गाइस आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। मिलते हैं कल सुबह 6 बजे अपने करंट अफेयर सेशन में, तब तक टेक केयर।